बहू, तुम एक काम क्यों नहीं करती? जाकर अपनी बहनों के पास ही रहने लग जाओ। वैसे भी आधे से ज्यादा दिन तो तुम उनसे ही बात करने में ही निकाल देती हो। अरे तुम इसे क्या समझा रही हो? जो कहा है वो तो कर नहीं रही। कितनी देर से कह रहा हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, एक गिलास गर्म पानी लाकर दे दो, मैं दवाई ले लूंगा। सास की डांट से बचने के लिए शिवानी फटाफट किचन में जाती है और अपने ससुर को गर्म पानी के साथ दवाई दे देती है ताकि उन दोनों का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाए। ऐसे दिन बीत रहे होते हैं और फिर संडे का दिन आता है। पांचों बहनें जल्दी जल्दी अपने घर का काम फिनिश कर रही होती हैं। भावना, आज तो मेरा मलाई चाप खाने का बहुत मन कर रहा है, तुम मेरे लिए बना दोगी क्या? हाँ, बना तो दूंगी, लेकिन डिनर में क्या बनाना है कि आज हम पांचों बहनें रश्मि के घर मिल रही हैं। वैसे भी इस घर में सारा काम मुझे ही अकेले करना होता है। आपको पता है, जब हम मायके में पांचों बहन थी ना, तो सारे काम को ऐसे चुटकियों में खत्म कर देती थी। भाई, 5 लोग और अकेले के काम में बहुत फर्क है। 5 लोगों के हिस्से तो एक काम भी नहीं आता। हाँ, वही तो। मैं खाना बना लेती थी, रश्मि कपड़े धो लेती थी, शिवानी घर की साफ सफाई कर देती थी, तो प्रीति सबको खाना सर्व कर देती थी, और ऐसे करके हम सारा काम आधे घंटे में ही खत्म कर लेते थे। चलो कोई बात नहीं, तुम जल्दी जाकर जल्दी आ जाना। इतना कहकर ऋतिक वहां से चला जाता है और भावना अपने घर के काम निपटाने लगती है। अरे बहू, ये कितने टाइम के बर्तन इकट्ठे कर रखे हैं तूने? इन्हें कब साफ करेगी? मम्मी, ये एक ही टाइम के हैं। देख लो, घर में 4 लोग हैं और बर्तन 20 लोगों के बराबर इकट्ठे कर रखे हैं। ये कहकर पायल बर्तन साफ करने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने घर की याद आती है। मम्मी, इतने सारे बर्तन मुझसे साफ नहीं होंगे। आप लोगों ने क्या पूरे दिन के बर्तन मेरे लिए जमा कर रखे हैं? अरे तो कौन कह रहा है कि तुझे अकेले साफ करने को? रुक, मैं रश्मि को कहती हूँ, वो तेरी हेल्प कर देगी। सुनीता रश्मि को पायल की हेल्प करने के लिए रसोई में भेज देती है। पायल फटाफट सभी बर्तनों को विम से धोती है, तो रश्मि सबको साफ पानी में निकालकर सुखाकर रसोई में जमा देती है। पायल तो बेवजह इतनी परेशान हो रही थी। देखो, 15 मिनट भी नहीं लगे इतने सारे बर्तनों को साफ करने में। 2-4 लोग मिलकर घर का काम वैसे ही उठा लेते हैं, और यहाँ पर मुझे अकेली जान को सारा काम करना पड़ रहा है। फटाफट सारा काम निपटाने के बाद पायल भी रश्मि के घर जाती है और पांचों बहन एक जगह इकट्ठा होती हैं। अरे शादी क्या हो गई हमारी? हमें तो सजा ही मिल रही है एक दूसरे से अलग रहने की। एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो एक घर में भी तो रह सकते हैं ना। देखो ना, मेरा घर कितना बड़ा है। एक काम करते हैं, हम सब लोग यहीं पर आ जाते हैं। हाँ यार, तू सही कह रही है, लेकिन अब देख, हम सब आ गए हैं ना तुझसे मिलने, तो अब इतना मन भारी मत कर। चल बता ना, तूने हमारे लिए क्या क्या बनाया है? हाँ दीदी, आपने तो बड़ी आफत उठा रखी थी। आ जाओ आ जाओ, अब क्या बनाया है हमारे खाने में? अरे मैंने कुछ नहीं बनाया, तुम लोगों को जो खाना है वो रही मेरी किचन। चले जाओ यार, मायके की तरह ये सब खाना बना लो। एक साथ किचन में धावा बोल देती हैं। कोई हक्का नूडल्स बनाता है तो कोई व्हाइट सॉस पास्ता। वहीं पायल ने सबके फेवरेट बर्गर बनाए हैं, तो रश्मि ने पहली बार अपने नए ओवन में पिज्जा ट्राई किया है। पांचों बहनें मिलकर सारा खाना किचन से डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं और बातें करते हुए खाने लगती हैं। कब इनका पूरा संडे निकल जाता है इन्हें महसूस ही नहीं होता। ऐसी कुछ दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन प्रीति के घर पर मेहमान आते हैं। यार, एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से 10 लोगों का खाना बनाना। रसोई में खड़े खड़े तो मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ, और अभी तो रोटी भी बनानी बाकी है। प्रीति खुद से बातें कर रही होती है, तभी प्रमोद वहां आ जाता है। अरे यार, क्या सोच रही हो तुम? फटाफट खाना बनाओ ना। सब लोग सोच रहे होंगे इतनी देर से बैठे हैं और अभी तक कुछ पूछा भी नहीं है। प्रीति गर्मी में खड़े होकर पहले रोटियां बना देती है और उसके बाद बर्तन साफ करने लगती है। वो फटाफट से बर्फ का कटोरा निकालकर बाल्टी में डाल देती है और ठंडे पानी से बर्तन धोने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रेखा पूनम के घर आती है। यार, तुम तीनों अब एक ही मोहल्ले में आ गई हो हमारे साथ, लेकिन मजाल है कि हमारी बाहर घूमने की बात कह दो। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो आज शाम को ही चलते हैं। इस तरह दोनों अपनी बाकी तीनों सहेलियों को भी प्लानिंग के बारे में बता देती हैं और घर से थोड़ी दूरी पर बने एक पार्क के लिए निकल जाती हैं। स्कूल टाइम में हम लोग कितने मजे करते थे, वो दिन कभी लौट कर नहीं आएंगे। हम भले ही एक मोहल्ले में रह रहे हो, लेकिन हमेशा रहना, साथ खाना, साथ सोना, वो सब हम अब भी कहीं ना कहीं मिस करते हैं। स्कूल की बातों को याद करके इनका मन फिर से एक साथ रहने को करता है। इस तरह 1-2 घंटे पार्क में बिताने के बाद ये लोग अपने अपने घर लौट जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन भावना पायल को कॉल करती है। पायल, रिया की शादी संडे ही है ना? मैंने तो अभी तक शॉपिंग भी नहीं की। अरे कोई बात नहीं, तुझे मेरी वो ब्लैक साड़ी पसंद है ना?
तू आकर मुझसे ले लेना। वैसे भी उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और हील्स है मेरे पास, और बैंगल्स भी रखे हुए हैं, तो टेंशन मत ले। अरे वाह, अब तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। शाम को शिवानी और बाकी बहनें वीडियो कॉल पर बैठती हैं। यार, मैंने हाल में ही दीपक की रिश्तेदारी में एक शादी के लिए 15,000 का लहंगा लिया था और ज्वेलरी भी खरीदी थी। मेरी सास ने तो साफ मना कर दिया शॉपिंग के लिए, और दीपक भी कह रहा है कि तुम एक ही बार कपड़े पहनती हो, उसके बाद वैसे ही पड़े रहते हैं। हाँ, तो जीजू बिल्कुल सही कह रहे हैं, बार बार शॉपिंग करने की क्या जरूरत है। तुम मेरा वाला गाउन पहन लेना, तुम्हें वैसे भी बहुत पसंद है। और अपना वो 15,000 वाला लहंगा मुझे दे देना, मैं पहन लूंगी। शिवानी की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। शादी का दिन आ जाता है और आज ये पांचों एक दूसरे के घर चक्कर काट रही होती हैं। भावना दीदी, जल्दी जल्दी दे दो अपनी ब्लैक वाली साड़ी, मुझे प्रशांत के लिए खाना बनाना है जाकर। भावना पायल को साड़ी और उससे जुड़ा सारा सामान दे देती है। उधर शिवानी भी रश्मि के घर से उसका लहंगा ले आती है और प्रीति रश्मि को अपना गाउन भिजवा देती है। इस चक्कर में पांचों बहनों के एक दूसरे के घर चक्कर लग जाते हैं, जिससे ससुराल वाले भी परेशान हो जाते हैं। अरे बहुत हो गया भाई, अपनी बहनों को यहीं बसाना है क्या? बार बार आ जा रही हो। सुदेश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। पापा, आइडिया बुरा नहीं है, हम इस पर जरूर सोचेंगे। यह सुनकर पूनम भी मनी मन कुछ प्लान बनाने लगती है। इधर पांचों बहनें तैयार होकर अपनी दोस्त की शादी में जाती हैं और खूब एंजॉय करती हैं। आखिर जब वापस आने की बारी आती है तो सब रश्मि वाली कार में बैठकर घर लौटने लगती हैं। हे भगवान, 10 बज गए। चलो, डिनर तो ऋतिक की मम्मी ने उनके पापा के लिए बना दिया होगा, लेकिन बाद में जो ये लोग किचन फैलाते हैं ना, वो भी जाकर समेटना होगा। और दीदी, मेरे तो वॉशिंग मशीन में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, जाकर धोने पड़ेंगे। अरे वो सब छोड़ो, तुम लोग ये देखो, मेरा इतना बड़ा घर है, मुझे वो अकेले ही साफ करना पड़ेगा। यार, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, बिल्कुल मन नहीं है काम करने का। हाँ, आप लोग सही कह रहे हो, मुझे तो मामा मामी के लिए भी रोटी बनाकर भेजनी है। ऊपर से पूरा सिंक मिलेगा बर्तनों का भरा हुआ। यार, इतनी गर्मी में रोटी बनाना और बर्तन मांजना सबसे बड़ा काम लगता है। इन चारों की बातें सुनकर शिवानी बोलती है, तभी तो मुझे अपने मायके वालों की याद आती है, कैसे हम पांचों बहनें मिलकर किसी भी काम को आधे घंटे में खत्म कर लेते थे। क्या फिर से ऐसा नहीं हो सकता? इस तरह पांचों बहनें अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए अपने घर पहुंच जाती हैं और घर आकर अपना अपना काम करने लगती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रमोद ऋतिक से फोन पर बात कर रहा होता है। यार, तुझे तो पता ही है, मैंने अपने सारे शेयर बेचकर उस प्रोजेक्ट में लगा दिए थे। मेरा तो घर भी गिरवी रखा हुआ है। यार, मुझे पता है। हाँ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, अगर सक्सेसफुल हो जाता तो तू कंपनी खुद ओन कर सकता था। चल कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। लेकिन दरअसल भावना के पति को प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से वो सभी काफी परेशान है। प्रमोद ये सब बात प्रीति को बताता है तो प्रीति तुरंत रश्मि को कॉल करती है। दीदी, मैं कह रही थी, क्यों ना हम भावना दीदी को अपने पास बुला ले। अभी उन्हें हमारी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं अभी दीदी से बात करती हूँ। रश्मि तुरंत भावना को कॉल करके उसे अपने घर आने के लिए कहती है और भावना के परिवार वाले भी मान जाते हैं। मम्मी, इजाजत दे दो, हम पांचों बहनें कुछ दिनों के लिए एक साथ अपने घर पर रह लें। वैसे भी इतना बड़ा घर है, और जब भावना दीदी की सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो सब वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? वैसे भी हम लोग इतने बड़े घर में अकेले ही तो रहते हैं। तुम सब आ जाओ और मिलजुल कर रहो। ये सुनकर रश्मि बहुत खुश हो जाती है और तुरंत अपनी चारों बहनों को कॉल करके ये खुशखबरी देती है। इधर पिंकी भी अपनी सहेलियों को फोन करके बताती है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हमारी पांचों बहुएं आधे से ज्यादा टाइम तो फोन पर ही बात करती रहती है। कम से कम साथ में रहेंगी तो काम भी जल्दी हो जाएगा। इस तरह सब लोग एक साथ रहने के लिए राजी हो जाते हैं और सभी बहनें रश्मि के घर आ जाती हैं। रश्मि सबके लिए खाना बनाती है, कढ़ी चावल, मटर पनीर, रोटी, लच्छा पराठा, पनीर रायता और मीठे में बेसन का हलवा। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं और फिर पांचों बहनें छत पर जाकर बातें करने लगती हैं। सच में यकीन नहीं हो रहा कि हम फिर से मायके वाली लाइफ जी रहे हैं। ये सब हमारे प्यार की वजह से ही संभव हुआ है। देखो, हमारे ससुराल वालों ने भी हमारे इमोशंस को समझा है। अगली सुबह होती है और रश्मि रसोई में चाय बना रही होती है। तभी बाकी चारों बहनें भी वहां आ जाती हैं। चलो, अब मेहमान नवाजी खत्म। आज से हम सब इस घर के सदस्य हैं और काम भी वैसे ही करेंगे जैसे मायके में करते थे। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं तो बर्तन साफ करूंगी और मैं कपड़े धो लूंगी।
और मैं रोटी बनाऊंगी। जैसे कि आप सबको पता है, रोटी बनाना मेरा फेवरेट है। और मैं सबको सर्व करूंगी जैसे मैं बचपन में करती आई हूँ। ठीक है, तो मैं पूरा घर साफ कर दूंगी। पांचों बहनें अपने अपने काम बांट लेती हैं और काम शुरू कर देती हैं। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं आने लगती हैं। एक दिन भावना सुबह जल्दी उठकर अकेले ही सारा घर साफ करती है। पहले झाड़ू लगाती है, फिर पोछा लगाती है और उसके बाद नहा धोकर मंदिर में पूजा करती है। उधर रश्मि सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आती है। रसोई में काम चल रहा होता है। अरे प्रीति कहाँ है? आज तुम्हें खाना बनाकर सर्व भी करना पड़ रहा है। प्रीति को अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल ही कहाँ है? मैडम को किसी पार्टी में जाना है, उसी के लिए सजने संवरने में लगी हुई है। रश्मि गुस्से में रसोई में जाकर बर्तन सिंक में रख देती है और खुद रोटी बनाने लगती है। इतनी गर्मी में रोटी बनाते हुए पसीनों से उसकी हालत खराब हो जाती है। रश्मि, खाना बन गया हो तो मेरे लिए पैक कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूँ जो खाना बनाते बनाते पैक भी कर दूं। अभी मैंने नाश्ता बनाया था और अब सबके लिए लंच बना रही हूँ। मैं तो पूरा दिन रसोई में लगी रहती हूँ, लेकिन किसी को दिखता ही नहीं है। रश्मि को गुस्से में देखकर भावना वहां जाती है और एक एक करके सबका टिफिन पैक करके दे देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब हालात ये हो जाते हैं कि अगर चारों बहनों में से कोई अपना काम नहीं करती तो उसका सारा बोझ भावना के सिर पर आ जाता है। भले ही मेरी बहू घर में सारा काम करती हो, लेकिन यहाँ उसे अकेले इतना काम करता हुआ देख मुझे बुरा लगता है। मम्मी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बस कुछ दिनों की बात है। जैसे मैं अपने बिजनेस में वापस नॉर्मल हो जाऊंगा, हम अपने घर वापस चले जाएंगे। एक तरफ जहां ये सब एक साथ रहना चाहती थी, तो वहीं अब साथ रहने में ही इन्हें बहुत सारी परेशानियां आने लगी हैं। एक दिन रश्मि रसोई में रोटी बना रही होती है, तभी शिवानी वहां आती है। दीदी, आप रोटी बना लो, प्रीति सबको सर्व कर देगी और जो बर्तन होंगे आप लोग सिंक में रख देना, मैं सुबह साफ कर दूंगी। आज मैं थोड़ी थक गई हूँ। इतना कहकर शिवानी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। सुबह होती है, रश्मि रसोई में आती है, लेकिन सारे बर्तन झूठे पड़े होते हैं। रश्मि गुस्से में शिवानी के कमरे में जाती है। शिवानी, अगर अब तुम्हारी थकान उतर गई हो तो जाकर बर्तन साफ कर दो। इतनी देर में शिवानी नहाकर वॉशरूम से बाहर आती है। अरे दीदी, मैं बताना भूल गई थी, आज ऑफिस में मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मुझे 8 बजे जाना था, लेकिन मैं लेट हो गई। मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप देख लेना और कोई और साफ कर देगा बर्तन। इतना कहकर शिवानी अपना पल्ला झाड़कर ऑफिस चली जाती है। रश्मि रसोई में आकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। देख लो भावना दीदी, ये शिवानी भी ना काम नहीं कर रही है। घर में एक भी बर्तन साफ नहीं है जिससे मैं खाना बना सकूं। रात को थकान का बहाना और अब ऑफिस का। मुझे तो वैसे ही चक्कर आ रहे हैं इतनी गर्मी में। अब मैं खाना बनाऊं या बर्तन साफ करूं? कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर रुको, मैं सारे बर्तन साफ कर देती हूँ। भावना जैसे ही बर्तन धोने के लिए टंकी का पानी लेती है तो वो बहुत गर्म होता है। उसे काफी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो सारे बर्तन साफ कर देती है और रश्मि को दे देती है। रश्मि खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन कुछ ही देर में रश्मि परेशान हो जाती है। मेरा सिर तो गर्मी में फटा जा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे नहीं बनेगी रोटी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बेचारी भावना सुबह से घर का सारा काम कर चुकी थी और अब शिवानी का काम भी उसी पर आ गया था। अब रोटी भी रश्मि को ही बनानी पड़ती है। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन शुभम शिवानी से कहता है, शिवानी, वो मेरा कलीग है ना रोहित, आज उसका रिसेप्शन है। शादी में तो मैं नहीं जा पाया था, अब उसके बार बार फोन आ रहे हैं, कह रहा है कि भाभी जी को लेकर आना, तो तुम फटाफट रेडी हो जाओ। शिवानी उस समय बर्तन साफ कर रही होती है, लेकिन जैसे ही शुभम उसे बाहर जाने के लिए कहता है, वो तुरंत सारा काम छोड़कर तैयार हो जाती है और शुभम के साथ चली जाती है। इधर घर में रामलाल आवाज लगाते हुए अंदर आते हैं। अरे भाई, आज रात का खाना नहीं मिलेगा क्या? कहाँ गए सबके सब? अरे आप हाथ धोकर बैठ जाइए, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। पूनम प्रीति को आवाज लगाती है, प्रीति, जरा सबके लिए खाना लगा दो तो। प्रीति अपने कमरे में लेटकर फोन चला रही होती है। जैसे वो रसोई में आती है तो सिंक में पड़े झूठे बर्तनों को देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, ये सारे बर्तन झूठे पड़े हैं और उधर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। अब क्या मैं इन्हें कागज पर खाना परोसूं? बहन, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, खुद ही देख लो। इतनी गर्मी में खाना बनाते बनाते मैं पूरी पसीने में नहा चुकी हूँ। मन नहीं करता खाना खाने का, लेकिन फिर भी सारी रोटियां बनाती हूँ। दीदी, आप तो अपना काम ठीक से कर रही हो, लेकिन ये शिवानी है ना, बर्तन साफ करने की बारी आते ही बहाना बनाकर निकल जाती है। देखो, आज फिर चली गई। अब कौन करेगा साफ बर्तन? मुझसे तो अपना काम ही नहीं होता है। प्रीति पायल से बर्तन साफ करने के लिए कहती है, लेकिन वो भी कोई ना कोई बहाना बना देती है। आखिर में सारे बर्तन भावना को ही साफ करने पड़ते हैं और उसके बाद प्रीति सबको खाना सर्व करती है। अगली सुबह सुबह शिवानी रात के बर्तन साफ कर रही होती है और खुद से बातें कर रही होती है।
कल पार्टी में चली गई थी, उसी का बदला मुझसे लिया जा रहा है। तभी पायल कपड़े धोकर वहां जाती है। रसोई में भावना भी होती है। शिवानी अपना काम करके वहां से चली जाती है। तभी भावना पायल से कहती है, दीदी मुझे लगता है कि एक साथ रहकर हमने गलती कर दी। ये रश्मि तो घर की मालकिन बन बैठी है और शिवानी ने तो हद ही कर दी। आज भावना को भी इन सब पर बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही शिवानी ऑफिस से वापस आती है, भावना उसे रोक लेती है। मायके में भी तुम्हारे शौक खत्म नहीं हुए और यहाँ भी तुम काम के नाम पर बहाने बना रही हो। मैं बहाने क्यों करूँ? मैं रोज अपना काम करती हूँ, एक दिन आपने कर दिया तो क्या हो गया? धीरे धीरे बाकी बहनें भी आ जाती हैं और सब अपने अपने काम को लेकर बहस करने लगती हैं। अब उनके ससुराल वाले भी इस बात से परेशान हो चुके हैं। खासकर भावना के ससुराल वालों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि भावना चुपचाप सबका काम करती रहती है। उस दिन तो जैसे तैसे उनकी सास सबको शांत कर देती है, लेकिन अब उनके रिश्तेदारों में दरार पड़ चुकी थी। कभी कोई किसी के काम में नुक्स निकालता तो कभी कोई, और उनका रिश्ता उलझ जाता है और इस तरह घर में रोज अनबन रहने लगती है। इसी बीच एक दिन ऋतिक के फोन पर एक कॉल आता है। हमें आपकी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई है। आपका आइडिया बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव है। हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मैंने एडवांस देने का भी डिसाइड कर लिया है। आप एक बार सनराइज कैफे में आकर डील फाइनल कर लेते हैं। यस सर, मुझे बस 30 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। ऋतिक जल्दी जल्दी अपनी कार निकालता है और सीधे सनराइज कैफे पहुंच जाता है, जहां क्लाइंट उसका इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच डील फाइनल होती है और ऋतिक को 5 लाख का एडवांस मिल जाता है। ऋतिक खुशी खुशी घर लौट आता है और आते ही सबसे पहले अपने मम्मी पापा को ये खुशखबरी देता है। मम्मी पापा, मैं दिन रात जिस प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था उसका फल मुझे मिल गया। अरे क्या बेटा, तू सच कह रहा है? तेरी डील फाइनल हो गई? हाँ पापा, डील फाइनल भी हो गई और 5 लाख रुपए एडवांस भी मिल गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरे बेटे की मेहनत रंग लाई, वरना हम तो बर्बाद हो गए होते। वैसे अब हम अपने घर कब जा रहे हैं? बहुत जल्द। ऋतिक ये बात भावना को भी बताता है। ये सुनकर भावना बहुत खुश हो जाती है। शाम को जब सब लोग अपने अपने ऑफिस से लौटते हैं और रश्मि रसोई में रोटी बना रही होती है, तभी दीपक तेज आवाज में बुलाता है, रश्मि यार मेरे शॉर्ट्स कहाँ रखे? इतनी गर्मी हो रही है, 1 घंटे से कपड़े ढूंढ रहा हूँ, एक भी नहीं मिल रहा है। और ये क्या, सारे गंदे कपड़े पड़े हुए हैं। रश्मि रोटी छोड़कर कमरे में जाती है और देखती है कि सच में सारे कपड़े गंदे पड़े हैं और कमरा भी बिखरा हुआ है। पायल, तुम्हारा काम था ना सबके कपड़े धोना, तो तुम क्या सिर्फ अपने कपड़े धो रही हो? मेरे और दीपक के सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। हाँ यार, अब बताओ मैं क्या पहनूं? मैंने तो सबके कपड़े धो दिए थे। वैसे भी आप लोग कपड़े बाहर निकाल कर रख सकते हो ना। क्या मैं तुम्हारे पीछे पीछे कपड़े लेने आऊं? दोनों बहनें आपस में बहस करने लगती हैं। और प्रीति, तुम तो पूरे घर को साफ करने का दावा करती थी, लेकिन मेरे कमरे में इतनी धूल मिट्टी जमा है। मुझे लगता है कि कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है। एक मैं ही पागल हूँ जो इतनी गर्मी में 30 लोगों के लिए रोटी बना रही हूँ और बाकी का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। रश्मि का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। रश्मि तुम शांत हो जाओ, लो पानी पी लो। ऋतिक रश्मि को पानी पिलाता है और वो थोड़ी शांत हो जाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया, हमें इमोशनल सपोर्ट दिया। लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी डील फाइनल हो गई है और एडवांस भी मिल गया है, तो अब हम अपने घर वापस जाना चाहेंगे। ऋतिक की बात सुनकर चारों बहनों को अंदर ही अंदर खुशी होती है, लेकिन रश्मि के ससुराल वालों को थोड़ा बुरा लगता है। बेटा, अगर तुम लोग रश्मि की वजह से ये फैसला ले रहे हो तो उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, अपने ही अपने काम आते हैं और बहनों में थोड़ा बहुत झगड़ा तो चलता ही रहता है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऋतिक का काम अब ठीक हो गया है और हमें अपने घर की बहुत याद आ रही है। हाँ पिंकी, वैसे भी तुम लोगों ने हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी और हमारा बचपन से एक साथ रहने का सपना भी पूरा हो गया। हाँ ये तो सही है। चलो अब हम सब लोग अपने अपने घर में आराम से रहते हैं। इस तरह भावना की फैमिली अपने घर चली जाती है और पायल, शिवानी, प्रीति भी अपने अपने घर लौट जाती हैं। अब सब अपने अपने घरों में खुशी खुशी रहने लगते हैं। आखिरकार सबको ये समझ आ जाता है कि प्यार दूर रहकर ज्यादा बना रहता है, पास रहकर तो छोटे मोटे झगड़े होना आम बात।